अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। रफ्ता रफ्ता चीज़ें आपकी तरफ बेहतरी की सिमत इख्तियार करेंगी। कई सेक्टर्स आपके इब्तदाई तौर पर ज़्यादा मेहनत, थोड़ी खुशबख्ती, फिर थोड़े अरसे बाद ज़्यादा खुशबख्ती और थोड़ी सी मेहनत से कामयाबियाँ मिलती चली जाएंगी। बट चेंजेस तेज़ी से आ रही हैं। इस हफ्ते एक चेंज आएगी बड़ी। 9 जून को मार्स आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। मार्स के 11th एंगल पर आने से 60% ऑफ योर लाइफ स्टेबल हो जाएगी। तमाम वो काम जो पिछले 5 हफ्तों में आपने अपने करियर से रिलेटेड किए हैं, डिसीजंस लिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जॉब हासिल करने की कोशिश की है, जॉब हासिल कर ली है, कोई प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, किसी तरह की कोई पार्टनरशिप कर ली है, अब 9 जून से वो पार्टनरशिप, वो नया आगाज़, वो नई जॉब आपको रिवॉर्ड्स में, आपको इज़्ज़त में, आपको इख्तियारात में तरक्की देती जाएगी। ये मज़ीद 6 हफ्तों का टाइम है जो आपके लिए ग्रोथ की वजह बनेगा। इसे हम मटीरियल अचीवमेंट्स कह सकते हैं। इट मीन्स कि आप अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें बहुत आसानी से पूरी कर लेंगे विद योर ओन एबिलिटीज, विद योर ओन प्लान्स, विद योर ओन टैलेंट। एंड मार्स इज क्रिएटिंग सम कंपटीशन एबिलिटीज आल्सो। ये आपके लिए ऐसे कंपटीशंस जो आपके करियर को ग्रोथ देने के लिए सामने आते हैं, जैसे कंपटीटर्स का आपको दबाना, लेकिन आपका नए प्लान्स के साथ सामने आना, नई रिसोर्सेज के सामने आना, नए गैजेट्स के साथ सामने आना। सो ये पॉसिबिलिटी, ये ग्रोथ देगी। दूसरा, इसकी वजह से आपके जो अपीयरेंस है वो काफ़ी शान व शौकत के साथ होगी, काफ़ी अपीलिंग आपकी अपीयरेंस होगी, तो कुछ फ़ायदा वहाँ से भी मिलेगा। आपको अपने रिलेशंस का बड़ा ध्यान रखना है, आपको अपनी इमोशनल साइड का बड़ा ध्यान रखना है। लोगों के रवैये, लोगों की बातें आपको हार्श फील होंगी, तुंद, तेज़ या फिर सख्त, तो उसको आपने कुछ दिनों, वीनस का तकरीबन ये आखिरी हफ्ता है, इसके बाद ये भी ठीक हो जाएगा। जुपिटर आपके लिए 12th एंगल पर ये लंबा चलेगा, ये 4 महीने चलेगा। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 11th एंगल पर नया चांद हो तो आपका जो माइंड है, दिलचस्पी है, फोर्स ऑफ इमोशंस हैं, ये टीम वर्क को पसंद करेंगे। लोगों को साथ मिलाना, पार्टनरशिप डिसीजंस लेना, ट्रैवल करना, ग्रुप एक्टिविटीज़ करना, कम्युनिटी वाइज एक्टिविटीज़ करना, इसकी तरफ आपकी तवज्जो बढ़ाएगा। तो ये एक बेनिफिट है कि जो चीज़ें आप पहले खुद कर सकते थे और आप वो खुद किए जा रहे थे, लेकिन कहीं पर आपको पूरी सिफारत की ज़रूरत पड़ गई बहुत सारे लोगों की, तो आप बहुत सारे लोगों को मिलाकर आप वो काम कर सकेंगे, काम रुकेगा नहीं। ये उसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। बट इसके एक स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। ज़िलहज का नया चांद बड़े 10 दिनों का आगाज़ हो जाएगा। उलमाए कराम ने इसकी बहुत तशरीह बयान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बड़े 10 दिनों की इबादतों को आम दिनों की इबादतों से कई गुना ज़्यादा मुफीद एंड मकबूल फरमाया है। अल्लाह ताला ने सूरह फजर में इन्हीं बड़े 10 दिनों की कसम खाई है। दूसरी चेंज या दूसरा इवेंट आएगा 9th ऑफ जून को। आपके लिए मार्स नाम का एक प्लैनेट है, मरीख, आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। ये 10th एंगल पर आपके लिए 2024 का सबसे ज़्यादा सपोर्टिव टाइम जनरेट करेगा, जिससे आप ज़्यादा डील मेकिंग कर सकेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकेंगे, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स अमली इक़दामात में बदलेंगे, हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। इवन वो तमाम रुके हुए काम जिनमें आपको कोई वे आउट नहीं मिल रहा था, उनका वे आउट आपको मिल सकेगा। आपके अंदर करेज डेवलप होगी। एंड आखिर पर आपका जो कंफर्ट है, ज़िंदगी का सुख, आसाइश या सुकून, इसमें इजाफा होगा। लाइफ स्टाइल ही अपग्रेड होगा। ये 2 इवेंट जो मैंने अभी बयान किए, ये नए हैं जो इस हफ्ते आएंगे, लेकिन इन 2 इवेंट्स का पिछले हफ्ते के इवेंट्स के साथ मिलकर इम्पैक्ट और बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव।
अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। न्यू मून आपके क्योंकि 10th एंगल पर होगा, तो बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इल्म फल्कियात के एतबार से आपके करियर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है विद योर इंटरेस्ट लेवल्स। आप ज़्यादा दिलचस्पी से अपने काम सर अंजाम देंगे, ज़्यादा दिलचस्पी से अपनी जॉब सर अंजाम देंगे, इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, डील्स बना सकेंगे एंड रिस्क ले सकेंगे, मल्टीटास्किंग भी कर सकेंगे। एंड ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होंगी, मतलब रहेगी तो 3-4 दिनों में डिसीजंस होंगे 7 तारीख से 9 तारीख के दरमियान, बट इनका इम्पैक्ट देर तक रहेगा। दूसरा इवेंट 9th ऑफ जून को होगा, तकरीबन हफ्ते के आखिरी दिन। 9th ऑफ जून को मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो 2 साल के बाद पहली दफ़ा आपके 9th एंगल पर ट्रांजिट करेगा 6 वीक्स के लिए। इसके 4 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि तमाम वो वर्गोज़ जो ट्रैवलिंग फैसिलिटी से महरूम थे ड्यू टू बैड लक, वो अब अपनी गुड लक के इवज़ अपनी ट्रैवलिंग, अपनी इमिग्रेशन, अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी हिजरत का सामान कर सकेंगे, ईजीली हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज, इससे फैमिली गेट टुगेदर बढ़ेगी, फैमिली यूनिटी में इजाफा होगा, एक दूसरे के लिए वेलफेयर के प्लान्स बनेंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, दिलों का टेढ़ापन दूर होगा। आपसे जो एज में ज़्यादा लोग हैं उनकी शफकत आपको मिलेगी, आपसे एज में जो कम लोग हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो माइल होगी एंड आप उनके वेलफेयर के इंतजामात कर सकेंगे। इसका तीसरा फ़ायदा, ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, इससे आप लॉसेस कवर कर सकते हैं, रॉन्ग डिसीजंस से बाहर निकल सकते हैं, लिटिगेशंस, कानूनी मुकदमात, ये वो, इससे बाहर निकल सकते हैं, लाइबिलिटीज़, कर्जा जात या इस तरह की ट्रबल्स जिसमें आपका माल या असबाब किसी जगह स्टक हो गया हो, उससे बाहर निकल सकते हैं। इवन इंसल्ट, अगर कहीं से कोई बेइज्जती का सामान पैदा हो गया था तो उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। इसका आखिरी एडवांटेज ये है कि मार्स इज़ अ प्लैनेट जो कि बंदे के अंदर पुख्तगी, संजीदगी या किसी चीज़ को अहमियत देने का उनसर पैदा करता है, वो भी आपके अंदर पैदा होगी। सो यू आर मोर मैच्योर स्टार्टेड फ्रॉम 9th ऑफ जून सो ऑन, एंड आप हर मामले को अहमियत देकर डिसीजन लेंगे।